अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको IGI प्रोजेक्ट IGI 1 जो गेम है उसमें जो ग्राफिकल इश्यूज आते हैं जो कि बेसिकली ज़्यादातर डायरेक्ट टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं, उसको किस तरीके से उन इश्यूज को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इश्यूज क्या आते हैं। मेरे केस में मेरे पास गेम पड़ी है IGI की, उस केस में मेरे केस में जो इश्यूज आ रहे हैं उसमें मेरे पास ये इशू आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये प्रोजेक्ट IGI फोल्डर, यहाँ पर मेरे पास जो गेम है IGI की इंस्टॉल है, वो जब मैं लगाता हूँ तो मेरे पास जो इशू आते हैं, ये इशू आता है वो ये ग्राफिकल इशू आता है, ये वाला, कि जब मैं इसके रेजोल्यूशंस चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो ये गेम जो है क्रैश हो जाता है और ये जो है ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है ये गेम क्लोज हो जाती है। तो कुछ लोगों को जो है वो उनकी गेम चल पड़ती है और उनके रेजोल्यूशंस क्योंकि सेट होते हैं, मेरे स्क्रीन के रेजोल्यूशन ज़्यादा है और मेरे पास अपडेटेड सिस्टम है, तो जिस वजह से मेरे पास ये IGI चूँकि पुरानी गेम है तो मेरे पास ये डायरेक्ट टेक्स्ट का मसला करती है या ग्राफिकल इशूज़ आते हैं मुख्तलिफ। मेरे पास ये वाला ग्राफिक इशू स्पेशली आता है जो कि गेम क्रैश, जब रेजोल्यूशंस चेंज करते हैं तो गेम जो है वो क्रैश हो जाती है और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है गेम। लेकिन कुछ लोगों को जो है वो गेम के दौरान जिनके पास प्रॉपरली इंस्टॉल तो हो जाती है, उनके रेजोल्यूशंस भी ठीक होते हैं, मगर उनके पास फ्रेम्स जो ड्रॉपिंग होती है इशू होता है वो आता है, यानी कि उसके फ्रेम्स जो है वो ड्रॉप होते हैं और गेम जो है वो हैंग सी होती है। मींस के उसके जो फ्रेम्स हैं वो कम ज़्यादा होते जाते हैं और गेम जो है वो नाकाबिले मतलब प्लेबल नहीं होती प्रॉपरली। तो लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो तरीका मैं भी आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से जो है वो सारे इश्यूज़ जो है वो जो भी है ग्राफिक्स से रिलेटेड इश्यूज़ या डायरेक्ट टेक्स्ट से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो सारे हल हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पर हम DG वूडू टाइप करेंगे और इसको एंटर दबाएंगे तो सबसे पहले जो ये वेबसाइट आ रही है DG वूडो 2 फ्री वेब हु, ये यानी कि इसकी होम साइट है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे इसमें ये है जनाब, इस नंबर वाले को डाउनलोड कर दें जो कि है लेटेस्ट स्टेबल वर्जन DG वूडो 2 वर्जन 2.71.3, इसको डाउनलोड कर दें। मेरे पास ऑलरेडी चूँकि डाउनलोड हुआ है लेकिन फिर भी डाउनलोड कर देते हैं। ये हमने जनाब डाउनलोड कर दिया। अब हम यहाँ पर आएंगे डाउनलोड्स में, ये मेरे पास ये आ गया। ये सॉफ्टवेयर ये जो मैंने अभी डाउनलोड किया है इसकी हमें ज़रूरत है जो कि हमारे वो तमाम ग्राफिकल इशूज़ को सॉल्व कर देगा। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहीं पर ही। ये जी आ गई हमारे पास। यहाँ से हमने सबसे पहले काम ये करना है कि ये इसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये और ये चीज़ ये जो है ये हमने कॉपी करने हैं, Ctrl+C, और इसको जनाब हमने उस फोल्डर में पेस्ट कर देना है जहाँ पर हमारा हमने यहाँ पर जो हमारे IGI गेम जो फोल्डर है मेन, इसमें यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। एक तो हमने ये पेस्ट कर दिया, उसके बाद हम उसी जो कि हमने वो डाउनलोड किया और एक्सट्रैक्ट किया है सॉफ्टवेयर DG वूडो वाला, इसके साथ ही एक दो फोल्डर्स और आते हैं जिसमें से स्पेशली ये वाला जो फोल्डर है x86 वाले को भी उठा लें, Ctrl+C कॉपी कर लें, इसको भी पेस्ट कर दें यहाँ पर। और x64 वाले को भी उठा लें, इसमें से भी ये जो फाइल है ये भी कॉपी कर लें और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दें अपने IGI वाले फ़ोल्डर में। ये ऑलरेडी मौजूद है लेकिन चलें फिर भी मैंने पेस्ट कर दी, यानी कि आप इसको अगर ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद होती है। सॉरी, मतलब कि अगर आप सिर्फ x86 वाला जो फ़ोल्डर है इसमें से उठा लें ये वाले, ठीक है, यानी कि
इस फोल्डर में जो कि DG वूडो के साथ ये फोल्डर है MS वाला, इसमें से x86 जो लिखा हुआ है फोल्डर, इसमें से ये चारों की चारों फाइल्स उठा लें और इसको पेस्ट कर दें मेन IGI जहाँ पर आपकी इंस्टॉल है उस फोल्डर में, जो कि हमने कर दिया। उसके बाद व्यूअर्स ये DG वूडो के साथ MS फोल्डर के अलावा ये दूसरा फोल्डर है 3DFX, इसका भी x86 में जो फोल्डर है इसमें से ये फाइल्स उठा लें, चारों फाइल्स उठा लें, Ctrl+C यानी कॉपी कर लें और इसको मेन आपका जो IGI फोल्डर है इसमें पेस्ट कर दें। ये आपकी फ़ाइल तमाम आ गई। DG वूडो के सॉफ्टवेयर जो हमने डाउनलोड किया है उसके पास से हमारे साथ तमाम फाइल्स आ गई। ये जो 3DFX वाला फ़ोल्डर था इसमें x86 वाले तो हमने x86 वाले फ़ोल्डर से तो हमने कर लिए, x64 वाले से भी कर लें। हालांकि मेरे ख़्याल से ये जो फाइल्स हैं ये शायद वहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हो IGI वाले फ़ोल्डर में, लेकिन फिर भी अगर मौजूद हुए तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ये देखें ये मौजूद है, लिहाजा हमने खैर इसको रिप्लेस कर दिया। आप उधर से कॉपी ना भी करें क्योंकि ऑलरेडी मौजूद होते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। अब जो है व्यूअर्स हमारे पास से ये जितना भी कंटेंट था जो कि DG वूडो के साथ एक दो फोल्डर्स में आते हैं हमने कॉपी कर लिया। ये डॉक का जो फोल्डर है ये वैसे ही है, इसको बेशक आप डिलीट कर दें। यानी कि ये वाली फ़ाइल और इन दोनों फोल्डर्स में जो फाइलें हैं उन तमाम को कॉपी कर दें और इन तमाम को कॉपी करके ये प्रोजेक्ट IGI का जो हमारा फ़ोल्डर है, ये जो मेन फ़ोल्डर है जहाँ से हम IGI स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दें। अगर कोई यहाँ पर ऑलरेडी फ़ाइल मौजूद है तो उसको बेशक रिप्लेस कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम ये जो हमने कॉपी किया था वहाँ से एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है DG वूडो वाली, इसको हम रन कर देंगे। और हमने रन कर दिया, लेकिन अच्छा होगा अगर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जो आपकी चेंजेस होती हैं वो अच्छे तरीके से अप्लाई होती हैं। यहाँ से व्यूअर्स हमने बाकी कुछ नहीं छेड़ना, हमने यहाँ पर आ जाना है इस जगह पर ग्लाइड वाले में। यहाँ से हमने रेजोल्यूशंस जो है, मैं चूँकि आपने जौन सी रेजोल्यूशंस आपको चाहिए होगी उन रेजोल्यूशंस को सिलेक्ट कर दें। मैं 1080p सिलेक्ट कर रहा हूँ, 1080p मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से ये जो वाटर मार्क है इसको हटा दें, या नहीं भी हटाते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अच्छा, ये हमारा इस जगह ग्लाइड वाले में ये सिर्फ चेंजेस आ गई कि सिर्फ रेजोल्यूशंस चेंज जो सेट कर लेने हैं जो आपको चाहिए। उसके बाद ये डायरेक्ट टेक्स्ट वाले में चले जाएं। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी रेजोल्यूशंस जो है वो मैं वही सेट करूँगा अपने 1080p, मतलब आपने जो पिछले वाले में सेट करने वही इधर भी सेट कर दें, डायरेक्ट टेक्स्ट वाले में भी। और यहाँ से जो वाटर मार्क है ये लाजमी हटा दीजिएगा क्योंकि ये फिर गेम के दौरान आता है, इसको लाजमी हटा दीजिएगा। ये हमने अप्लाई कर दिए चेंजेस, हमने ओके कर दिए। अब हमारा IGI जो है वो इंशाल्लाह प्रॉपर जो हमने रेजोल्यूशंस यहाँ पर सेट किए हैं, क्योंकि वो मसला तो अभी रिसेंटली ये वही मसला जो वहाँ पे कर रहा था वो अभी भी देगा, मगर उस टाइम मैं उसके रेजोल्यूशन सेट नहीं कर पा रहा था अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। लेकिन यहाँ से मैंने रेजोल्यूशन सेट किए हैं, अब ये रेजोल्यूशंस जो है ये उधर अप्लाई हो जाएंगे। इसके अलावा जो फ्रेम्स ड्रॉपिंग इश्यूज़ होते हैं या दूसरे कोई भी ग्राफिकल इश्यूज़ होते हैं वो भी सारे के सारे जो है वो इस तरीके के साथ जो हमने ये अप्लाई किया है ये सारी चीज़ इसके साथ रिज़ॉल्व हो जाएंगे तमाम इश्यूज़। अब हम देखते हैं जो मेरा इशू था कि वो रिज़ॉल्व हुआ है कि नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, मेरा इशू कम्प्लीटली रिज़ॉल्व हो चुका है। ये जो रेजोल्यूशंस हैं ये अब 1080p आ रहे हैं मेरे पास, फुल HD यानी कि फुल HD रेजोल्यूशंस आ रहे हैं। मेरा ये इशू था कि मैं इस पे अगर क्लिक करता तो यहाँ से वो गेम जो है वो क्रैश हो जाती थी। अभी भी ऐसी ही होगी, मगर अब मैंने चूँकि रेजोल्यूशंस आराम से मैं बाहर से सेट कर सकता हूँ, लिहाजा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मेरी गेम जो है वो जो रेजोल्यूशंस मैंने बाहर सेट किए हैं उन रेजोल्यूशंस पे चल रही है। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, मेरी गेम जो है वो बिल्कुल फ्लुएंटली चल रही है। आपके इससे रिलेटेड
ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे, ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया, ये तरीका अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ जो है वो सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल गेम जो है वो फ्लुएंटली चल रही है बगैर किसी रुकावट के। तो व्यूअर्स, ये वो तरीका है जिससे आप जो है ये IGI गेम को, क्या IGI गेम से जितने भी IGI गेम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं।